नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज देखेंगे आज, भाग 162 है। लगातार आपको टेस्ट सीरीजें उपलब्ध कराई जा रही हैं, यूके जीके की, सामान्य हिंदी की। उसके अलावा मैं आपको जीएस की टेस्ट सीरीजें दे रहा हूं। उसके अलावा आपको मिल रही है कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली की वीडियोस, रीजनिंग के टेस्ट सीरीज, साथ ही उत्तराखंड जी के रिवीजन क्लासेस महाकुंभ और हिंदी के रिवीजन महाकुंभ। ठीक है, तो इन सभी क्लासेस को आप देखिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी। आज का जो ये हिंदी का टेस्ट है, काफी लोग बोलते हैं कि जो आपकी पेड टेस्ट सीरीज चल रही है 100+ फुल लेंथ टेस्ट, जो बाइलिंगुअल महाकुंभ चल रहा है जिसमें 100 पेपर होंगे पूरे, तो उसमें देखिए जो हिंदी का पैटर्न है किस प्रकार का है, आज के टेस्ट से आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी। इसी प्रकार से जो हमारे उत्तराखंड जीके का पोर्शन है, जीएस का पोर्शन है, इन सभी पोर्शनों में यानी कि हिंदी, उत्तराखंड जीके और जीएस, तीनों पोर्शनों में आपको मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज, मैच द फॉलोइंग, उसके अलावा कथन और कारण वाले क्वेश्चन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसी पैटर्न पे पूरी ये टेस्ट सीरीजें उपलब्ध हो रही हैं, तो आपको इसको इनरोल करना चाहिए। तभी मैं बोल रहा हूं कि देखिए महत्वपूर्ण होता है किसी भी एग्जाम से पहले फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाना। ओके, तो चलिए आज देखते हैं हिंदी का टेस्ट 162, समझ में आएगा आपको। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, निम्न में एक असत्य कथन बताना है आपको। ठीक है, कथन दिए गए हैं, बताना है आपने कौन सा इनमें से असत्य है। ठीक है, कथनों को देखिए और समझिए, फिर बताइए कौन सा इसमें असत्य है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, सही है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, बिल्कुल सही है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हमारा जून 1955 में हुआ था, सही है भाई ये भी। राजभाषा विभाग की स्थापना 1965 में हुई थी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका देखिए असत्य पूछ रहा है तो असत्य हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, राजभाषा आयोग की मैं बात करता हूं तो राजभाषा विभाग की मैं बात करता हूं, ये स्थापित हुआ था आपका 1975 में, 1975 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित कीजिए। ठीक है, आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपका देखिए जो हमारी भाषाएं हैं वो दी गई हैं, दूसरी तरफ वो किससे आपकी विकसित हुई हैं वो बताना है आपने। ठीक है, तो बताना है आपको कौन सी भाषा किससे पैदा हुई है, बताइए। तो सबसे पहले पंजाबी जो है, पंजाबी जो है हमारी पैसाची अपभ्रंश, यानी कि पहले का हो जाना चाहिए इसमें सी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन का होगा सी। एक मिनट, चलिए ठीक है, तो पंजाबी का हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा हमारा पहला 4। उसके बाद देखिए पहाड़ी हिंदी कहां से उत्पन्न हुई है, आपकी खस या सौरसेनी अपभ्रंश से, यानी कि ऑप्शन बी का हो जाएगा आपका 1। ठीक है, पूर्वी हिंदी कहां से निकली है, तो पूर्वी हिंदी मागधी से, अर्ध मागधी से माफ कीजिएगा, तो 2। एंड आपके बिहारी जो निकली है मागधी से निकली है 3। 4 1 2 3 हो जाएगा इसका कोट। ठीक है, 4 1 2 3, तो कौन से ऑप्शन में है देख लेते हैं, ऑप्शन डी में है। ठीक है, 4 1 2 3। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ रचना दी गई है आपको, दूसरी तरफ उनकी विधाएं दी गई हैं, कौन सी विधा है। ठीक है, तो रचनाएं और विधाएं में बताइए कौन सा सही नहीं है इसमें। भक्तिन जो है महादेवी वर्मा की रचना है। कई बार क्वेश्चन बनता है इसमें मुख्य पात्र का नाम क्या है, मुख्य पात्र का नाम लक्ष्मीन होता है इसमें। ठीक है, लक्ष्मी या लक्ष्मण। और भक्तिन जो है संस्मरण है, सही है। आपका बंटी उपन्यास है, बिल्कुल सही है, मन्नू भंडारी जी का उपन्यास है, सही है। नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की रचना है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, बड़ा ही अच्छी कहानी है और ये उपन्यास नहीं है। ठीक है, नमक का दरोगा क्या है, कहानी है। कुटज जो है निबंध लिखा है हमारा। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आपका ये भी सही हो जाएगा, ये भी सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नमक का दरोगा क्या है, कहानी है, उपन्यास नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका भूरी भूरी खाकदुल, फिर से आपको बताना है, एक तरफ रचनाएं दी गई हैं कवियों की, दूसरी तरफ उनके राइटर दिए गए हैं। तो भूरी भूरी खाकदुल जो काव्य संग्रह गजानन माधव मुक्तिबोध का है, सही है। अशोक के फूल महावीर प्रसाद द्विवेदी, गलत हो जाएगा। वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, सही है। गलत पूछा है ना इसमें, हाँ ठीक है। अग्निरेखा महादेवी वर्मा की रचना है, सही है। अशोक के फूल जो है गलत, सुमेलित है इसमें। अशोक के फूल के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इसमें महावीर प्रसाद दिया है ना, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कांति और क्लांति जो शब्द युग्म है, इनका सही अर्थ क्या है। ठीक है, तो ये देखिए सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। ठीक है, सम होते हैं,
लगेंगे तो सम ये, लेकिन इनको सम भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। अर्थ अलग अलग लगेगा, अर्थ अलग अलग निकलेगा, लेकिन शब्द बोलने में एक जैसे लगेंगे। ठीक है, तो हमारा कांति और क्लांति शब्द होता है, इसका सही अर्थ होता है, कांति का मतलब होता है आपका, कांति मतलब चमक, तेज। ठीक है, और क्लांति का मतलब होता है आपका क्लेश, झगड़ा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इस हिसाब से सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी विभाग से सूचना के अधिकार का जवाब किस रूप में प्राप्त होता है? ठीक है, आरटीआई की बात हो रही है यहाँ पे, राइट टू इंफॉर्मेशन। मान लीजिए आपने किसी विभाग से सूचना मांगी किसी काम की, या किसी अन्य कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आते हैं, योजना आते, कोई भी ऐसी जानकारी मांगी, तो जब भी वो विभाग ना उसकी सूचना आपको देगा, यानी कि सूचना का जो अधिकार का जवाब आपको मिलेगा, वो हमेशा कार्यालय ज्ञाप के रूप में मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, कार्यालय ज्ञाप। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में असंगत युग्म है, बताइए। एक तरफ आपके शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके रूप दिए गए हैं। ठीक है, कौन सा शब्द कहां से उत्पन्न हुआ है ये बताना है आपने। तो सबसे पहले देखिए, इसमें मगही शब्द है, मगही तद्भव। ठीक है, खिचड़ी जो है देशज है, सही है। रिपोताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, सही है। पावस जो शब्द है तद्भव शब्द है, सही है। ठीक है, यानी कि मगही जो है इसमें आपका असंगत है, मगही शब्द जो है तत्सम है। ठीक है, मगही शब्द कैसा है, तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको फिर से सुमेलित करना है, एक तरफ शब्द दिए गए हैं पर्यायवाची, उनके पर्यायवाचियों को सही सुमेलित करना है, मैच करना है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका दोस्तों, जो हमारी पेड टेस्ट सीरीज चल रही है, पेड टेस्ट सीरीज में इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मल्टीपल लाइनर एमसीक्यूज आपको मिलेंगे हिंदी वाले सेक्शन में, एंड उसके अलावा ऐसे मैच द फॉलोइंग भी मिलेंगे, पहाड़ी लोकोक्तियों वाले क्वेश्चन, पहाड़ी रचनाओं वाले क्वेश्चन, पहाड़ी जो बुक्स हैं उनके राइटरों के क्वेश्चन, गीतों के क्वेश्चन, सब आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, तो निम्न पर्यायवाची की अगर देखते हैं, बात करते हैं, तुरंग जो होता है आपका, तुरंग किसका पर्यायवाची है? तो तुरंग होता है भैया हमारा वाजी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, तुरंग वाजी का पर्यायवाची है। अश्व जो होता है घोटक, घोड़ा। ठीक है, बी का हो जाएगा 3, यानी कि 4 3। ठीक है, खग मतलब होता है, खग का मतलब क्या होता है? द्विज या चिड़िया। ठीक है, 2। और केतु का मतलब होता है ध्वज या पताका, 1। ठीक है, तो 4 3 2 1 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन है 4 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से विलोम युग्मों में सही सुमेलित नहीं है, विलोम शब्द दिए गए हैं, बताना है किसका विलोम गलत मैच हुआ है। तो मूक मतलब क्या होता है? गूंगा, ज्यादा बोलने वाला वाचाल, सही है। सामूहिक एकांगी, ठीक है, कुछ सामूहिक व्यक्ति होते हैं, समाज में जाना पसंद करते हैं, एकांगी हो जाएगा उसका। ठीक है, सही है। स्थूल का सूक्ष्म होता है, ठीक है, स्थूल मतलब बहुत बड़ा, सूक्ष्म छोटा, ठीक हो जाएगा। अक्षर जो है, अक्षर का अनक्षर, ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। अक्षर बोलते हैं ना, बहुत ही अक्षर आदमी है यार, कैसा आदमी है? अक्षर मतलब बहुत ही कठोर टाइप का आदमी है। तो अक्षर का विलोम जो होता है ना, अक्षर का विलोम होता है भद्र। ठीक है, अक्षर का विलोम क्या होता है? भद्र, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, बताइए कौन सा वाक्य इसमें बिल्कुल शुद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए पहला कथन है इसमें, पंडित जी को दक्षिणा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिंग के आधार पर गलत हो गया, पंडित जी को दक्षिणा दी गई होगा, यहाँ पे पहला गलत है। 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो, 10 आदमियों, ठीक है, यहाँ पे आपके वचन संबंधी अशुद्धि है, गलत हो जाएगा। वे भली भांति जानते थे कि चुनाव जीत जाएंगे, वे भली भांति जानते थे कि चुनाव जीत जाएंगे, ये सही हो जाएगा। आपका दर्शन करने आए थे, दर्शन बहुवचन होता है, तो आपके होना चाहिए यहाँ पे, ना कि आपका, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल सी इसमें सही है, ठीक है, सी शुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप क्या छाछ गुद के रास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो त्वाप का मतलब होता है बूंद बूंद, बूंद बूंद, ठीक है, बूंद बूंद। छाछ का मतलब मट्ठा, ठीक है। गुद के रास, ठीक है, गुदा मतलब एक एक गुदा जोड़ के रास होता है, ठीक है, यानी कि बूंद बूंद जोड़ के मट्ठा होता है, गुद जोड़ के आपका रास मतलब आपका नाज होता है, राशन होता है, ऐसा बोल सकते हैं। यानी कि छोटी से छोटी चीजों को जो जोड़ के रखता है, कम खर्चा करता है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? मितव्ययी होना, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। बहुत ही मितव्ययी कंजूस टाइप का आदमी जो होता है, उसके लिए लोकोक्ति है। अगला देखिए, निम्न में से संधि का सही उदाहरण कौन सा है? कौन सी संधि का यहाँ पे सही एग्जाम्पल दिया गया है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका, ठीक है,
तो निष्कर्म जो है विसर्ग संधि, ठीक है, निष्कर्म का संधि विच्छेद क्या होता है, निह धन कर्म, ठीक है, यही हमारा सही है, बाकी गलत है इसमें। तो ये सही हो जाएगा, पहला वाला सही है, सही उदाहरण पूछ रहा है ना इसमें। संयोग में वृद्धि संधि नहीं होगी। संयोग क्या होता है आपका, सम धन योग, सम धन योग, कौन सी संधि है इसमें, व्यंजन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सदैव, सदा धन एव, ठीक है, सदा धन एव, सदैव कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि, ठीक है। ग्रीस, गिरी धन ईस, ठीक है, गिरी धन ईस, ई धन ई बराबर बड़ी हो जाता है, ग्रीस किस संधि की विशेषता है, दीर्घ संधि, ठीक है, ये दीर्घ संधि है। तो यानी कि केवल ए ऑप्शन सही सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर, ठीक है। तो भैया देखिए, माला फेरत जग गया, गया न मन का फेर, मन पहला मन हो जाएगा इसमें, ठीक है, दूसरा मन डार के, मन का फेर। तो यहाँ पे देखिए मन के आपके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। एक ही शब्द जब प्रयोग होता है आपका किसी भी पंक्ति में, उसका अगर अलग अलग अर्थ निकल जाए तो वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार हो जाता है, राइट आंसर होना चाहिए इसका यमक अलंकार, ठीक है, यमक अलंकार हो जाएगा इसमें। जैसे कि काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, सजना है मुझे सजना के लिए, कनक कनकते सौगुनी, बहुत से एग्जाम्पल है, ठीक है, यमक के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ेंगे। पगडंडियों का जमाना के रचयिता निम्न में से कौन है, तो बताइए इनमें से किस व्यक्ति ने लिखी है ये रचना, पगडंडियों का जमाना, ठीक है। पगडंडी अगर आप समझते नहीं तो पगडंडी किसको कहा जाता है, देखिए हमारे गांव वगैरह में या कोई शहर में भी अगर मैं बात करें, जो रास्ते होते हैं उन रास्तों को ना अमूमन पगडंडी कहा जाता है, ठीक है, रास्तों को, रास्तों का ही एक अलग दूसरा मीनिंग है यहाँ पे पगडंडी। तो पगडंडियों का जमाना लिखा है हरिशंकर परसाई जी ने, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हरिशंकर परसाई जी को जाना जाता है हिंदी जगत में एक मशहूर व्यंग्यकार के रूप में, ठीक है, व्यंग्यकार, ध्यान रखेंगे। इन्होंने ही व्यंग्य को, व्यंग्य जो है हमारी, इसको विधा का दर्जा दिलाया था हिंदी में, ठीक है, परसाई जी ने, ठीक है, विधा, पहले कोई विधा नहीं मानी जाती थी व्यंग्य, ठीक है, बाद में इसको विधा माना गया और इसमें मेन प्रयास किसका था, हरिशंकर परसाई जी का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गलत सुमेलित है, जो गलत है वो बताना है आपने, ठीक है। यह वह वे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, यह वह वे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं, सही है। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ठीक है, जिससे पता नहीं चलता, सही है। जो सो संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत पूछ रहे हैं ना, तो गलत कोई भी सुमेलित नहीं है इसमें, ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, सभी सही सुमेलित हैं, तो गलत तो कोई है नहीं, तो ऑप्शन डी होगा इसका। आगे बढ़ेंगे। डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति निम्न में से कौन करता है, ठीक है। तो डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति, डेस्क कौन होता है, जहां पर भैया हमारा एडिटर बैठता है, एडिटर जहां पे बैठता है, इसके अलावा जहां पे एडिटिंग होती है समाचारों की, उसको डेस्क कहा जाता है पत्रकारिता में। जो हमारे समाचार की शैली होती है, कैसी शैली होती है, उल्टा पिरामिड शैली होती है। कई बार क्वेश्चन बनता है ना, उल्टा पिरामिड शैली में आपके समाचार प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली का मतलब ये होता है कि भाई जो इंट्रो होता है, इंट्रो पहले बड़ा होगा, ठीक है, उसके बाद मेन बॉडी जो होगी, मेन बॉडी थोड़ा उससे छोटी होगी, कंक्लूजन जो होगा सबसे छोटा होगा, इसलिए इसको उल्टा पिरामिड शैली कहा जाता है। अमूमन क्या होता है, हम कोई भी बात बताते हैं तो कंक्लूजन जो है पहले होता है हमारा, देखते हैं कि हम उसमें देखते हैं ना हमेशा कंक्लूजन निष्कर्ष, मतलब एक बात होती है, तो यहाँ पर हमेशा आपका उल्टा होता है, पहले इंट्रो होगा, जो भी खबर होगी उसके बारे में बताया जाएगा कि आज भारत ने अर्थव्यवस्था में एक ये महत्वपूर्ण डिसीजन लिया और किसकी वजह से लिया ये भी बताया जाएगा, फिर क्यों लिया गया वो बताया जाएगा, और ये क्या काम करेगा आगे, बस इतनी सी छोटी सी बात होगी बाद में कंक्लूजन में, ठीक है। तो ये होता है आपका सबसे पहले इंट्रो, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, ठीक है, उल्टा पिरामिड शैली ये होता है, इसीलिए बोलते हैं इसको। बाकी डेस्क के लिए जो हमारे ये एडिटर वगैरह जो बैठे रहते हैं ऑफिस में या जो भी न्यूज रूम होता है, वहां पे समाचारों की आपूर्ति कौन करता है, रिपोर्टर, ग्राउंड लेवल से, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद गलत है, तो संधि विच्छेद दिए गए आपको, एक इनमें से गलत है, बताना है कौन सा है। अति धन उत्तम अत्युत्तम सही है, मधुधन आलय मध्वालय सही है, नियधन रोग निरोग गलत है, पौधन अन पावन सही है, ठीक है। देखिए थोड़ा इसको समझिए, पो धन अन जो होता है ये क्या हो जाता है, पवन,
पो धन अन पवन, यहाँ पे पौ पौ है, देखिए औ की मात्रा, पौ धन अन जो होता है ये हो जाता है क्या, पावन। ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को क्लियर कर लो भैया। निह धन रोग बराबर होता है निरोग, बड़ी की मात्रा हो जाती है, ये होता है शुद्ध निरोग। वहां पे देखिए छोटी की मात्रा है निरोग में, तो ये गलत हो जाएगा। तो निह धन रोग बराबर निरोग, ये सही हो जाएगा। तो सी इसमें गलत हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है भैया आपको। एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके पर्यायवाची दिए गए हैं। ठीक है, बसंत को कहा जाता है आपका क्या, बसंत का पर्यायवाची होता है आपका मधुमास, ऋतुराज, मधुमास। ठीक है, ऑप्शन बसंत का क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब पहले वाले का हो जाएगा बी। ठीक है, 2 हो जाएगा, मतलब ए बी सी डी, ए का हो जाएगा 2। स्थिर का जो हो जाएगा हमारा पर्यायवाची क्या हो जाएगा, स्थिर है, मतलब आपका क्या है वो अडिग है। ठीक है, बी का हो जाएगा 3। कलश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, कलश का हो जाता है कुंभ, घड़ा, यानी कि सी का हो जाएगा 4। डी का फिर बचा तालाब, तालाब का मतलब पुष्कर। ठीक है, तड़ाग, तो ये आपका हो जाएगा 1। 2 3 4 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 1 किस में है, ऑप्शन सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित कीजिए, आपको रचनाएं दी गई हैं नीचे और बगल में साहित्यकार दिए गए हैं। ठीक है, सुमेलित करके बताना है। लोकायतन जो रचना है भैया वो किसकी रचना है, लोकायतन आपकी सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, उनका ओरिजिनल नेम था गुसाई पंत। दीपशिखा जो रचना है वो किसकी है, महादेवी वर्मा जी की। उर्वशी जो रचना है वो किसकी है, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, उर्वशी जो रचना है ना, हिंदी में देखिए उर्वशी नाम से 2 रचनाएं हैं। एक तो हमारी बहुत फेमस है रामधारी सिंह दिनकर की, लेकिन रामधारी सिंह दिनकर जो है आपके, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर वो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपको थोड़ा लॉजिक लगाना है, कभी भी उर्वशी पूछेगा तो आपको जयशंकर प्रसाद याद रखना है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने भी उर्वशी की रचना की है। रामधारी सिंह दिनकर जी की भी रचना है उर्वशी। ठीक है, ये भी याद रखना। तो बादल राग जो है फिर हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। इसके हिसाब से कोट बन गए हमारे 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 ऑप्शन ए में ही है। ठीक है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से आपकी लोकोक्ति पूछी गई है। धान पधान मडुआ राजा ग्यूं गुलाम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, धान पधान मडुआ राजा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला, देखिए धान जो है क्या है, प्रधान है, यानी कि प्रधान है, धान प्रधान है। ठीक है, मडुआ जो है क्या है, मडुआ आपका क्या है, राजा है। ठीक है, गेहूं का मतलब होता है गेहूं, गेहूं जो है इसमें क्या है, गुलाम है। ठीक है, यानी कि जो गेहूं है सबसे बड़ी आवश्यकता जो है वही गुलाम है। कहने का मतलब जो हमारी सोसाइटी में एक जो क्लास बनाई गई है, क्लास का इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि आपका किसके आधार पे, जो हमारी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं या धनाढ्य व्यवस्था के आधार पे वर्गवाद का प्रभाव देखने को मिलता है ना, जहां पे अमीर हमेशा गरीब का शोषण करता है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है धान प्रधान मडुआ राजा ग्यूं गुलाम, तो वर्गवाद का प्रभाव है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 162। आशा करता हूं आपने सभी क्वेश्चनों का आंसर सही किया होगा। और देखिए इस प्रकार की ही टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है हमारे पेड टेस्ट सीरीज में, इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं जिनका भी जनवरी में एग्जाम है भैया, 100+ फुल लेंथ जो टेस्ट चल रहे हैं अभी बाइलिंगुअल हैं, और इसमें आपका 20 हिंदी के क्वेश्चनों को छोड़ के बाकी क्वेश्चन बाइलिंगुअल आपको मिलते हैं। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर इनरोल करें जिनका भी आगामी एग्जाम है, लाइक उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, साथ ही आपका जनवरी में कनिष्ठ सहायक मेरिट वाला एग्जाम या अन्य कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों यहीं पे मैं सेशन को समाप्त करता हूं और जल्दी मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी रक्षा करें, देखभाल करें, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जल्दी मिलते हैं। बाकी देखिए जो भी क्लासेस आ रहे हैं, जो भी क्लास आपको मिल रही है, भले वो रीजनिंग की टेस्ट सीरीज जो हमारे चैनल पे, उसके अलावा जो मैं आपको आजकल कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली वाला टॉपिक दे रहा हूँ उसको देखिए। बाकी ये जो टेस्ट सीरीज आते हैं रात को, इनको तो आपने देखना ही है। रिवीजन महाकुंभ में उत्तराखंड का रिवीजन चल रहा है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल चल रहा है आजकल। उसके बाद मैं आपको कला और संस्कृति का रिवीजन कराऊंगा, जो कि महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षा के लिए भी, क्योंकि कला और संस्कृति से हिंदी के पोर्शन में और उत्तराखंड के पोर्शन में बहुत क्वेश्चन बना रहा है आयोग। ठीक है, तो इसको देखेंगे, तो क्लासेस को आप देखते रहिए। बाकी अन्य चीजों के लिए आपको जो भी मॉक टेस्ट चाहिए, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहिए या कंप्लीट कॉम्बो कोर्स चाहिए, उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। बाकी आपका कोई सवाल हो, कुछ भी फीडबैक हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।